वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु, यानी वो धातु जो ज़मीन से निकलते हैं और औषधीय ग्रुप में काम आते हैं, एल्कली नेचर में होते हैं, जिनके मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो उसमें हमने इसमें दो साल्ट आते हैं, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। तो हमने कैल्शियम का अध्ययन पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। ये मैग्नीशियम जो है ये बच गया था, तो आज हम मैग्नीशियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नीशियम जो है इसमें दो यौगिक आते हैं, यानी इसके कंपाउंड जो है मैग्नीशियम साल्ट के दो कंपाउंड है जिनका वेटनरी में पशुओं में चिकित्सा में काम में लेते हैं। एक तो मैग्नीशियम सल्फेट है और दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका जो फार्मूला है, केमिकल सूत्र जो इसका है वो है MgSO4 7H2O। MgSO4 7H2O इसका केमिकल फार्मूला है, और इसको इप्सम साल्ट भी बोलते हैं। इप्सम साल्ट भी इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको जुलाब का नमक के नाम से मशहूर है। ये बाज़ार में आप जाओगे, जुलाब का नमक दो तो आपको वो मैग्नीशियम सल्फेट का पैकेट दे देंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो ये कलरलेस होता है, यानी इसका रंगहीन है, ये गंधहीन है, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और इसका स्वाद जो है वो नमकीन होता है, यानी जैसे नमक का स्वाद होता है वैसे इसका स्वाद भी नमकीन होता है। इसकी खुराक जो है परगेटिव के रूप में, यानी दस्त लगाने के लिए, पशु के पेट को साफ करने के लिए दस्तावर के रूप में इसकी डोज है केटल में 250 से 350 ग्राम, और इस बुक में इसकी डोज हॉर्स की भी दे रखी है, घोड़े की भी 60 से 180 ग्राम, लेकिन घोड़े को जो है परगेटिव के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देते हैं। शीप एंड गोट में इसकी डोज है 30 से 60 ग्राम, और कुत्ते में है 4 से 12 ग्राम, यानी ये परगेटिव के रूप में इसकी डोज है मैग्नीशियम सल्फेट की। बुखार में भी इसको देते हैं। जब पशु को बुखार होता है तो उसको केटल और हॉर्स में 30 से 60 ग्राम इसको ओरली देते हैं, जिससे बुखार कम हो जाता है। डॉग में इसको 0.6 to 1.3 ग्राम देते हैं बुखार में, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ओरली देते हैं इसको। लग्जेटिव का मतलब होता है पेट के जो फीकल मटेरियल को लूज़ करना, यानी उसको सॉफ्ट करना और उसको बाहर निकालना। यानी परगेटिव में उसकी जो लग्जेशन की मात्रा है, यानी दस्तावर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी दस्तावर दवाई जो है वो ज़्यादा भयंकर रूप में काम करती है, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा दस्त लगे, तो वो होता है परगेटिव। और जिससे कम मात्रा में दस्त लगे, यानी सिर्फ फिकल मटेरियल लूज हो, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए, लूज हो जाए, और आसानी से कब्जी में पास हो जाए तो वो लग्जेटिव होता है। तो लग्जेटिव की डोज जो है वो परगेटिव से कम होती है, यानी काऊ में 60 से 120 ग्राम देते हैं, कहाँ वो 250 से 350 ग्राम थी, और कहाँ ये 60 से 120 ग्राम लग्जेटिव ग्रुप में 60 से 120 ग्राम देते हैं। तो घोड़े में 30 से 60 ग्राम, शीप में 8 से 10 ग्राम, और कुत्ते में पिग में 15 से 20 ग्राम। इसके उपचार के रूप में इसके क्या क्या उपयोग है वो अपने देखते हैं। एक तो इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक आप सब जानते हैं एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि मैग्नीशियम सल्फेट का सांद्र घोल, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन, पानी में इसको घोल के सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, जिसमें सेचुरेटेड का मतलब है कि पानी और मैग्नीशियम सल्फेट को बराबर मात्रा में लगभग मिला लेते हैं, वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। उसमें पट्टी को भिगोकर, अगर जो निम्न कंडीशन है पशुओं की बीमारी, उसमें अगर चमड़ी पे लगा देते हैं तो उसको राहत मिलती है। कौन कौन सी है? एक तो है सेल्यूलाइटिस जो है वो सीरियस बैक्टीरियल स्किन डिजीज़ है, स्किन की बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिन्हें सीरियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो स्किन को अफेक्ट करता है,
और उसमें क्या है, चमड़ी जो है वो सूज जाती है और पेनफुल होती है और उसका कलर लाल हो जाता है। और अगर आप उसको टच करते हो यानी उसको छूते हो चमड़ी को जिसमें सेलुलाइटिस हो गई है तो वो गर्म लगेगी, यानी उसका वार्म हो जाएगी, वो वार्म। तो ये स्किन की डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ऐसी कंडीशन में पेनफुल होती है तो उसको राहत देने के लिए पेन में ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो है पट्टी भिगो के उसके ऊपर लगाते हैं तो फ़ायदा होता है। कंट्यूजन्स में, कंट्यूजन्स एक प्रकार के घाव है जिसमें चमड़ी जो है वो इंटेक्ट रहती है, चमड़ी टूटती नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मोटी चीज़ से उस पर चोट मार दें तो चमड़ी पे, तो चमड़ी के नीचे जो टिश्यूज है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो रंग उसका ब्लैक या लाल हो जाएगा। तो ये मतलब क्या है, चमड़ी के नीचे जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगी, लेकिन चमड़ी नहीं टूटती है इसमें, उसको कंट्यूजन्स बोलते हैं। उसमें भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में पट्टी भिगो के लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है। आप ये समझ लो कि जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स का दर्द होता है, जॉइंट्स सूज जाते हैं, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसका आर्टिकुलर सरफेस है जॉइंट की, वो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें भी अगर आप इस तरह से पट्टी लगाते हो मैग्नीशियम सल्फेट सेचुरेटेड सॉल्यूशन की तो पशु में फ़ायदा होता है। दूसरा उपयोग इसका सेलाइन परगेटिव के रूप में, यानी सेलाइन परगेटिव का मतलब है कि रूमिनेंट्स में परगेटिव के रूप में उपचार हेतु ये सबसे अच्छी औषधि है। यानी सेलाइन का मतलब ये नमकीन है टेस्ट में, तो सेलाइन परगेटिव के रूप में जब इसको देते हैं तो इसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिला के देते हैं बराबर मात्रा में। तो इससे क्या है कि दोनों नमकीन होते हैं और सोडियम क्लोराइड की वजह से मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो अच्छा परगेटिव का काम करता है, यानी उसकी परगेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी। तो इसलिए इसको सेलाइन परगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नमकीन होते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग पहले मैंने आपको बताया था घोड़ों में परगेटिव के रूप में नहीं करते हैं। ज़्यादा मात्रा में दस्त लगाने हो, ज़्यादा मतलब हाई पावर के दस्त लगाने हो, जैसे बोल सकते हैं, तो उसको घोड़े में काम में नहीं लेते। लेकिन कुत्तों में जब आंतरिक पेट के कीड़े जो है ना, आंत में पेट में जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए जब एंथेलमेंटिक देते हैं तो उसको देने के बाद में इसको लग्जेटिव रूप में देते हैं। लग्जेटिव मतलब फीकल मटेरियल को लूज़ करके सॉफ्ट करके उसको पेट को साफ करने के लिए जो देते हैं उसको लग्जेटिव बोलते हैं। केटल में सेलाइन परगेटिव बनाने का फार्मूला क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को दोनों को 180 ग्राम ले लेते हैं। 180 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 180 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड दोनों को ले लेते हैं। पल्व जिंजर यानी सौंठ का पाउडर 16 ग्राम ले लेते हैं। और ट्रिकल होता है गुड़ निकालने के बाद में जो जेगरी बचती है, गुड़ का जब मान लो गुड़ प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट बचता है पीछे ब्लैक कलर का, उसे ट्रिकल बोलते हैं। वो 250 ग्राम लेते हैं ट्रिकल, और पानी उसमें 1.8 लीटर लगभग 2 लीटर के लगभग पानी मिला लेते हैं। इसको मतलब कि एक घोल बना लेते हैं। MFT होस्ट का मतलब घोल बना लेते हैं और एक साथ उसको ओरली दे देते हैं। लग्जेटिव के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट जब 2 औंस की मात्रा में, यानी 2 औंस का मतलब 60 ग्राम, 1 औंस में 30 ग्राम होते हैं, तो 2 औंस यानी 60 ग्राम अगर दे देते हैं तो वो एक लग्जेटिव का काम करता है, यानी पेट उसका पशु का साफ हो जाता है, यानी गोबर को लूज़ कर देता है या सॉफ्ट कर देता है और मूवमेंट उसको अंदर से जो GI ट्रैक्ट है उसको वेट कर देता है, यानी गीला टाइप कर देता है, जिससे गोबर पास ऑन हो जाता है। इसका एक दूसरा इसका यूज है फेब्रिफ्यूज एंड अल्टरेटिव। फेब्रिफ्यूज का मतलब होता है बुखार उतारने वाली दवाई, मतलब फेब्रिफ्यूज का मतलब है वो दवाई जो बुखार को कम करती है, और अल्टरेटिव उसकी चिकित्सा से मतलब है चिकित्सा करना यानी उपचार करना। तो इसका उपयोग बुखार आदि में भी किया जाता है।
जिसकी डोज आपको पहले बुखार के लिए बता रखी है, पीछे डोज क्या थी। एंटीस्पास्मोडिक, पशुओं में जब कई बीमारियां होती है, टिटनस जैसी बीमारी, टिटनस धनुष कंकार जिसको बोलते हैं, लोहे की वस्तु लग जाती है उसके बाद जो टिटनस हो जाती है पशुओं में, तो ऐसी बीमारियों में मांसपेशियों में ऐंठन आती है, मांसपेशियां ऐंठन करने लगती है, बाइंटे आते हैं जिसको, तो उसको वो बाइंटे रोकने के लिए, इस प्रकार के जो बाइंटे आते हैं या ऐंठन आती है, उनको रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो 10% बढ़ाकर, 10% सॉल्यूशन बनाकर उसका 20 ml सबकट देते हैं। ऐसा 10% का सॉल्यूशन बना के 20 ml जो है ना सबकट लगा देते हैं, और इसको हर 15 मिनट बाद में रिपीट करते हैं जब तक ये ऐंठन में फ़ायदा नहीं हो जाए, उसको हर 15 मिनट बाद में लगा देते हैं। लेकिन ये दवाई जो है ना, इसको ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ ऐंठन को ही ठीक करती है, लेकिन टिटनस का इलाज नहीं है ये। टिटनस में जो ऐंठन आती है पशु के मांसपेशियों में, उसमें फ़ायदा करती हैं, लेकिन टिटनस का उपचार ये नहीं। टिटनस में एंटी टिटनस सीरम देते हैं। फिर ये जनरल एनेस्थेटिक का काम करती है, मतलब जनरल एनेस्थेटिक, एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, एक जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक में पूरे पशु को सेंसलेस हो जाता है पशु, पूरी बॉडी जो है उसकी सेंसलेस हो जाती है, उसे जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोरल हाइड्रस दोनों को मिला के, मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोरल हाइड्रस का 5 से 10% का सॉल्यूशन बनाकर, 5 से 10% का सॉल्यूशन बनाते हैं। उसका 4 ml सॉल्यूशन पर 100 पाउंड बॉडी वेट, यानी 100 पाउंड बॉडी वेट पे 4 ml ऐसा सॉल्यूशन उसको IV लगाया जाता है। ठीक है, अगर उसका 200 पाउंड भार है तो उसको 8 ml लगाना पड़ेगा। एक इसका काम है यूथेनेशिया, यानी दर्द रहित मौत, दर्द रहित मौत बोलते हैं यूथेनेशिया। उसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सांद्रता का घोल। इसका मतलब ये है कि जितना भाग आप मैग्नीशियम सल्फेट लेते हो उतना ही भाग पानी लोगे और उसमें घोल के उसको IV लगाते हैं। इसकी डोज हॉर्समेयर केटल में 500 सीसी से 1000 सीसी है, 500 सीसी से 1000 सीसी। डॉग एंड कैट में, छोटे जानवरों में 10 सीसी से 20 सीसी IV देते हैं। तो ये एक इसका उपयोग है ग्रास टिटनी या लैक्टेशन टिटनी। लैक्टेशन टिटनी या ग्रास टिटनी जो है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होने वाली टिटनी है। मैग्नीशियम उस चारे में या उस ज़मीन में कम होता है, तो जिसकी वजह से वो चारा खाएगी तो उसको मैग्नीशियम टिटनी हो जाएगी, जिसमें उसको पशु को दौरे पड़ते हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती है, फिट्स पड़ते हैं, मसल्स में ट्विचिंग होती है, ये है। तो उसकी कमी पूरी करनी हो तो उसके लिए इसको मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 15 mg मैग्नीशियम सल्फेट को 300 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके IV या सबकट इसको लगा देते हैं, जिससे ग्रास टिटनी या लैक्टेशन टिटनी ठीक हो जाएगी। दूसरा साल्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका सेकंड जो मतलब यौगिक है, कंपाउंड जो है मैग्नीशियम साल्ट का, वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो लाइट होता है, एक हेवी होता है। हेवी को भारी बोलते हैं, लाइट को हल्का बोलते हैं। और ये भी सफ़ेद रंग का होता है, गंधहीन है, स्वादहीन है, पाउडर है। इसमें कोई स्वाद नहीं होता, गंध भी नहीं होती, लेकिन इसका कलर जो है सफ़ेद होता है। इसकी खुराक है छोटे बछड़े और बछेरे, बछेरे घोड़े के बच्चे, उनको 2 से 12 ग्राम देते हैं। और डॉग में इसकी खुराक है 0.3 to 2 ग्राम। अब इसके यूज़ क्या है? इसके यूज़ एक तो क्या है, अम्लीयता, एसिडिटी में इसको देते हैं। अम्लीयता, एसिडिटी पढ़ी आपने, एल्कोलोसिस, एसिडोसिस। तो एसिडिटी जो है उसमें जब पशु में इंडाइजेशन हो जाए या हाइपर एसिडिटी हो जाए, जैसे कुत्तों में मेनली जो है ना हाइपर एसिडिटी हो जाए अगर, या उसमें इंडाइजेशन हो जाए, तो इसकी जो डोज है वो इसका ट्रिपल कार्ब के रूप में देते हैं। इसको ट्रिपल कार्ब, जो आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, ट्रिपल कार्ब बनाना ये क्या है, क्या काम आता है। तो ये ट्रिपल कार्ब जो है मुख्य रूप से कुत्तों में काम में लेते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है, सोडियम बाइकार्बोनेट और बिस्मथ कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हेवी। मैग्नीशियम कार्बोनेट 2 प्रकार का होता है, हेवी और लेविस, मतलब लाइट, तो ये हेवी लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, बिस्मथ कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तीनों कार्बोनेट जो है ये
0.3 ग्राम प्रत्येक 0.3 ग्राम या 5 ग्रेन प्रत्येक साल्ट का लेते हैं और उसकी एक पाउडर को तीनों को मिला के पुड़ियाँ बना लेते हैं। ऐसी 6 पुड़ियाँ बनाते हैं, ऐसी 6 पुड़ियाँ बनाते हैं और एक पाउडर की पुड़ी को दिन में 3 बार देते हैं, यानी 2 दिन तक इसको दिन में 3 बार दो तो कुत्ते की एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा। दूसरा इसका उपयोग है कार्मिनेटिव और लग्जेटिव के रूप में कुत्तों में काम लेते हैं। कार्मिनेटिव मतलब है जब पेट में गैस बनती है उसको रिलीव करने के लिए देते हैं, वो कार्मिनेटिव होता है, जो गैस को बढ़ने नहीं देता और गैस को रिलीव करता है। और लग्जेटिव का मतलब है फिशेस को पास करने के लिए कब्जी में देते हैं इसको। इसमें जो बनाएंगे ना खुराक, इसको बोलते हैं वाइट मिक्सचर, कुत्तों को देते हैं जैसे कार्मिनेटिव के रूप में, लग्जेटिव के रूप में तो वाइट मिक्सचर है, इसको बोलते हैं मिस्चुरा एल्बा। ये लग्जेटिव के रूप में कुत्तों को देते हैं, जब कुत्ते कब्जी हो थोड़ी तो उसको लग्जेटिव के रूप में देते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट वाला 4 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 8 ग्राम, एक्वा 120 ml पानी में मिला लेते हैं इसको, 120 ml पानी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसकी खुराक क्या है इसकी, ये जो आपने सोल्यूशन बनाया उसकी खुराक है फोल और काफ, यानी बछड़े और बछेरे जो हैं उनमें 30 से 60 ml ये सॉल्यूशन जो ऊपर बनाया आपने वो वाइट मिक्सचर, और कुत्ते में 8 से 30 ml ये ओरली देते हैं जो लग्जेटिव का काम करते हैं। एक इसका लास्ट उपयोग है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ये मिनरल एसिड और ऑक्जेलिक एसिड और आर्सेनिक और मरकरी, इनकी अगर पॉइजनिंग हो जाए, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मिनरल एसिड बोलते हैं इनको। और ऑक्जेलिक एसिड, आर्सेनिक और मरकरी, इनकी अगर पॉइजनिंग हो जाए, पशु ज़्यादा खा ले अगर ये, तो उसके लिए इसको पिलाया जाता है जो एंटीडोट का काम करता है, यानी इसके विष को निष्क्रिय करने का काम करता है। तो ये इन पॉइजनिंग में एंटीडोट का काम करता है। तो ये मैग्नीशियम साल्ट के बारे में था, और इसी के साथ जो है आपका वेटरनरी फार्माकोलॉजी का कोर्स है जो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।